मेरा नाम सजाद है और मैं कश्मीर के एक छोटे टाउन कंगन से आता हूँ। तो मेरी पढ़ाई अपने ही गांव के एक स्कूल में हो गई थी। फिर मैंने लॉ किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से। इट वाज द ईयर ऑफ 2016, जब कश्मीर में अपराइजिंग चल रही थी। सो आई टू वाज पिक्ड अप एंड आई स्पेंट 19 days इनसाइड पुलिस स्टेशन। एंड द इनजस्टिस आई हैव विटनेस्ड, आई डोंट वांट अदर्स टू विटनेस दैट। सो दैट्स सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन और यूटर्न इन माय लाइफ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सो सिंस देन आई हैव बीन इन सोशल स्पेस वर्किंग विद डिफरेंट एनजीओज। और फिर 2018 में जब मैं कॉलेज के बेंचेस पे ही बैठा करता था तो मैंने कश्मीर लॉ सर्कल बनाया विद द इंटेंट एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमें डेल्सा के साथ जिस उनके प्रोग्राम्स में जाना है, समझना है। बट दिन ब दिन मेरा जो विजन है और टीम का जो विजन है वो बढ़ता गया। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन गवर्नेंस इश्यूज, वी आर वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर वर्किंग ऑन आरटीआई, वी आर वर्किंग ऑन पेटिशंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग ऑन यूथ लीडरशिप। कैसे जो कश्मीर का एक जवान है उसको कैसे कन्फाइंड ओपिनियन से लेके एक नेशनल फैब्रिक्स में ज्वाइन करना, नेशनल पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, अपने देश को समझने की कोशिश करना। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू करंटली। क्योंकि हम ऐसे टाइम में पले बड़े हैं, क्योंकि जो हमने देखा है शायद वो बाकी स्टेट्स ने ना देखा हो। और इन सर्कमस्टेंसेस में ऐसे इश्यूज पे काम करना सच में मतलब एक क्वेश्चन रेज करता है। हाउ माई आइडियाज चेंज, हाउ माई स्ट्रेटजी चेंज टुवर्ड्स वर्किंग इन सोशल स्पेस, इन पॉलिटिकल स्पेस। तो जब मैं 2019 में पहली बार जब कश्मीर से बाहर गया, आई वाज ऑन इंटर्नशिप एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है। जो मेरे कन्फाइंड ओपिनियन से वो शायद कश्मीर की हिस्ट्री तक थे, या जो मैं मेरे इर्द गिर्द होता था, मतलब जो मेरा लेंस था दैट वाज जो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, सुनाई दे, दैट वेयर माय ओपिनियंस एंड दैट वाज माई सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। बट जब देश भर के लोगों से मैं दिल्ली में मिला, वहां पे एक नागालैंड का भी है, मिजोरम का भी है, राजस्थान का भी, हर मतलब देश के हर स्टेट से है। सो जो डाइवर्सिटी टच मिलता है कि फिर लगा कि नहीं यार, प्रॉब्लम तो हर किसी स्टेट में है। अब किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, मे बी रीजन डिफरेंट हो, बट इश्यूज हर जगह है। सो कैन वी कम टू अ कॉमन पॉइंट, कैन वी एग्री टू डिसएग्री, जहां पे हम एक साथ काम करें। शायद जो हमारी कन्वेंशनल वेज रह चुकी है आज तक लड़ने की या बात करने की या ओपिनियंस रखने की, वी नीड लाइक ए बिग चेंज इन दोज आइडियाज। तो तब से मुझे लगा कि कुछ करना है। उसके बाद जो मैंने अभी कहा कि कश्मीर लॉ सर्कल बना, तो वो भी पहले कुछ लिमिटेड पर्पज के लिए बना था। तो फिर जब मेरी एक सिलेक्शन हो जाती है फेलोशिप में डिसोम द लीडरशिप स्कूल, तो मैं 15 महीने इथिकल लीडरशिप पे काम करता रहा, सेल्फ पे काम करता रहा। एंड इन दिस जर्नी आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री, सो आई मेट लाइक people from all spectrums of life, be it social, political, legal, gender, caste। तो देश को समझने का मौका मिला। फिर ये जो एक कन्फाइंड ओपिनियंस थे, कन्फाइंड आइडियोलॉजी थी कि शायद हमारे साथ ही हो रहा है, कि शायद यही एक तरीका है अपनी लड़ाई जारी रखने का। तो फिर समझ में आया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट टूल टू फाइट अगेंस्ट एनी एविल जो हमारे समाज में हो रहा है। अब ये भी चैलेंज है कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में काम करना। इट्स नॉट वेरी इजी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लिमिटेड टू कोर्ट रूम्स। और क्योंकि नीदर एनजीओ नॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड एनी पार्ट इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। किसी एनजीओ ने आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी पे या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे काम नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप किसी समाज में कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाते हो तो शायद वो दे विल नॉट consider you, they will not give a positive response to you. It will take some time. That sort of like initiative, that sort of experiment moment we are trying to do at the Kashmir Law Circle around Kashmir. जब हम लॉ कॉलेज में पढ़ा करते थे, बट वहां पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल बुक है वो तो कभी देखी नहीं। 5 साल लॉ कॉलेज में पढ़ा लेकिन कभी देखी नहीं। वहां पे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, सेमेस्टर क्वालिफाई करने के लिए, वो देखी है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर आई लाइक रेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय हार्ट, या जहां पे लगा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ वो जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी और जो यहाँ पे देयर इज वेरी 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 लाइक डाइवर्स डिफरेंस और विद पर्पस। तो जब मैं डिसोम में था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि, मैं बोल रहा यार मैं लॉयर, बट मैं तो कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को समझा ही नहीं, ऐसे तरीके से कभी हमें प्रमोट किया ही नहीं गया कि कैसे हम इसको टूल बना सकते हैं। तो आई रिमेम्बर कि डिसोम की सेशंस में बहुत टाइम पे या कॉन्स्टिट्यूशन को लेके सेशंस होते थे, या उस जो हमारा प्रेमबुल है उसके दिन हम उसी से अपना आगाज करते थे, स्टार्ट करते थे। एंड फाइनली जब विद द पीपल अभियान के साथ हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, सो आई सॉ दैट रेड बुक कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज आप सब जगह देखेंगे पॉलिटिकली वो एक सिग्नल बन चुका है। तो तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और तब से मैंने स्टार्ट पढ़ना किया। और द वन फैक्ट इज कि जो हमारी टीम है एट कश्मीर लॉ सर्कल, अगर हम 2 साल पहले देखेंगे या 1.5 साल पहले देखेंगे, हम भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि कश्मीर के हालात ही वैसे रहे हैं। तो ऐसी बात करना, लोग उसको फिर अप्रिशिएट करें, इट वाज नॉट रियली वेरी इजी टास्क टू डू। आई हैव विटनेस्ड टॉर्चर, आई हैव विटनेस्ड इनजस्टिस इनसाइड पुलिस स्टेशन, एंड मैं जानता हूँ लॉ क्या है।
और खुद एक लॉ स्टूडेंट और and now practicing lawyer is seeing what's happening, and it's very challenging to accept the system, then to accept the constitution. पहले तो मैं ही एग्जाम्पल लिया, मैंने इतना एक्सट्रीमिज्म देखा, मतलब मैंने इतना टॉर्चर देखा है, देन स्टिल उसके बाद मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो गले से लगाया कि नहीं, दिस इज द ओनली टूल एंड दिस इज द रियल बिलीफ. उसके बाद मुझे 7 साल, मैं खुद की एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट गिवन पासपोर्ट फॉर 7 years. दिस इज इनजस्टिस. और शायद मेरे पास 1000 रीजन थे टू बी लाइक reserved. I would not say anti, I would say to be reserved towards constitution or reserved towards the mainstream politics or mainstream ideology. But no, victimhood will not play our part. We can't play victimhood card every time. We have to come out of comfort zones. We have to work for society and we have to, जितना हम victim card play करेंगे, obviously I have respect, I have for victims जिन्होंने जितना भी सहा है किसी के एंड से भी, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना है कि विक्टिमहुड से बाहर निकलना है. अगर हम वो कश्मीर में काम, इट विल टेक डेकेड्स, इट विल टेक 100 years, इट विल टेक 50 years, बट वी हैव टू वर्क इन जो हमसे हो सके. तो मैंने वो पहले अपना विक्टिम कार्ड छोड़ दिया. इसी तरह मेरे साथ जो बाकी साथी थे, शायद आई बिकेम एग्जाम्पल फॉर देम. सजाद ने खुद इतना फेस किया है, ना पासपोर्ट मिला. इवन राइट नाउ आई हैड टू बी इन यूएन दिस ईयर फॉर 7 days. आई हैड टू बी एट लंडन यूनिवर्सिटी फॉर माई मास्टर्स. My passport is again impounded. I would not say impounded, मतलब मुझे 1 साल के लिए पासपोर्ट मिला था, अभी फिर से रीइश्यू नहीं हो रहा है. But I am contesting my case in High Court, and I know constitution is clear, law is clear. I will get it, not today, not tomorrow, but at some point of time I will get my passport. That's my belief in constitution. तो कहीं ना कहीं जो ये लाइक एग्जाम्पल में एक लाइव एग्जाम्पल अपनी टीम में, that's one of the reason कि लोग शायद उस आइडिया पे बिलीव करते हैं. आज जो हमारी टीम है, वो जब भी हमारा कोई सेशन स्टार्ट होता है, जब भी हमारी कोई कैंपेन स्टार्ट होती है, we mostly start with reading preamble of India. So coming to like leadership, youth, energy, youth को कैसे empower किया जाए. So ये बहुत नया चीज है कश्मीर मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं किसी यूथ के साथ बात करता हूँ, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो, कोई इंटर्न हो, तो द मोमेंट आई टॉक अबाउट वी एट कश्मीर लॉ सर्कल आर ट्राइंग टू क्रिएट यूथ लीडरशिप इन डिफरेंट डोमेन्स. सो दे आस्क क्वेश्चन, ये है क्या यूथ लीडरशिप, क्या है, कि आपको कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना है. सो मतलब पीपल सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ politics. He has at some point of time he will contest elections, but it's not about only connections, like contesting elections. So फिर उनको समझाना पड़ता है यूथ लीडरशिप क्या है. वो आपके सोशल स्पेस में भी हो सकती है, वो आपके पॉलिटिकल स्पेस में भी हो सकती है, वो आपके लीगल स्पेस में भी हो सकती है. तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई एम ऑफ द ओपिनियन की सजाद शुड नॉट बी द ओनली पर्सन फ्रॉम कश्मीर और फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट और एक पर्टिकुलर एरिया से. सो देयर शुड बी लाइक चेन ऑफ चेंज मेकर्स, जो चाहे वो maybe they might have like different opinions, they might have different domains of work or different objectives or visions, but the vision should align with their social concern, society. So that's what we are trying to do कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पीछे भी या मेरे आगे भी एक लीडरशिप स्पेस होनी चाहिए जो अपनी कम्युनिटीज को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ते जाए. और इसीलिए हमारा जो फोकस है कश्मीर लॉ सर्कल मेनली यूथ्स पे है. अब देखो हमारा भी एक इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल लेवल पे कि जहाँ से एक like young minds or I would say कि socially conscious और like mindeds को हम ले जाते हैं other states. So क्योंकि हमने देखा है there is a like communication gap between Kashmir and rest of India हर किसी डोमेन में, कि चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, एनवायरमेंटल हो. और जब वो एक देश भर के लोगों से मिलते हैं तो our ideas emerge. तो हमारे शायद आइडियोलॉजीज और हमारे ओपिनियंस जो कॉन्फाइंड थे वो थोड़ा चेंज होते हैं. So then when they return to Kashmir, so they come up with new ideas, fresh ideas. Maybe it will take time, it will take 10 years, 15 years to execute in Kashmir, but there is a hope. मेरा जो ड्रीम है, I want to work in social space differently. जो conventional spaces है, I don't want to work on those lines. I want to work on different lines. I want to come up with independent voices, independent spaces जहाँ पे हर किसी लोग को चांस मिले, जहाँ पे लास्ट वॉइस, फर्स्ट वॉइस एंड द सेकंड वॉइस, हर किसी वॉइस को सुना जाए. अचीवमेंट्स इज changing the minds of young people. मेरी टीम में जो लोग हैं, they were like some sort of extremists. उनकी जो ideologies थी, they were against democratic process. They were against any particular regime. So आज मैं जब मैं उनको देख रहा हूँ, they are championing for justice, they are championing for social cause and political cause. So those are my silent or I would say कि मतलब different from other achievements. So those are my achievements. It's very easy to work on like access to justice awareness programs पे, but पिछले 2-4 साल से जब से हमारी विजनिंग हुई है कश्मीर लॉ सर्कल से, सो वी वांट टू स्ट्रीमलाइन इन वर्क इन यूनिक एरियाज, चाहे वो लाइक पॉलिटिकली कॉन्शियस एक्टिव सिटीजन्स हो, क्वेश्चनिंग द सिस्टम, क्वेश्चनिंग द गवर्नेंस थ्रू आईटीज, थ्रू पिटिशंस. द मोमेंट यू गो विद कॉन्स्टिट्यूशन, सो पीपल लाइक कनेक्ट दोज देयर पर्सनल इंसिडेंट्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन. वेयर वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन?
जब मेरे साथ ये हुआ, वेयर वॉज दैट कोर्ट, वेयर वॉज दिस ऑफिसर एंड दैट. सो दैट्स वाई कि अभी तक शायद कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव आज तक कोई स्टैंड नहीं ले पाया कॉन्स्टिट्यूशन पे. दैट्स वाई देयर इज अ लाइक डीप गैप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल. जब हमने ये स्टार्ट किया लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन डे पे 26 नवंबर को, and we organized it very politically, socially, prime place at लाल चौक घंटाघर, and it was not very easy. When we were discussing अपनी टीम के साथ हम ऐसा प्लान करें, सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाएं. ये क्योंकि यार कहीं ना कहीं समाज इसके लिए रेडी नहीं है. एंड वी वर डूइंग एंटायरली लीगल थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग. हमें तो 2 महीने परमिशन बनाने में लगे. और बाकी अगर कोई और स्पॉट पे जाता है, इफ इट इज सिंगिंग, इट इज डांसिंग, इट इज सम अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम और सम अदर प्रोग्राम एजुकेशनल, दे डोंट नीड परमिशंस. शायद उनको परमिशन मिलेगी, उनको शायद 2 दिन में मिलेगी. बट वी वर डूइंग एंटायरली कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव एंड इट टुक अस अराउंड 2 months to take the permission. And we invite almost around 500 people. चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, लॉयर्स हो, एक्टिविस्ट हो. That's what Kashmir Law Circle is trying to do in this initiative. Because through this video or through this recording is कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उनको भी लाइक ऐसी पॉलिसीज में रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए. There are lot of people who have come out of those stigmas or those incidents and they want to be in the process of national building, state building, and they are not being given a chance. They are not being given opportunities. Obviously they have opportunities lot of in social development sector, people like us, people like you, but कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रिसीविंग जो एंड है, हमारा मेन रिसीविंग एंड है, कहीं वहां से अभी कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं है. If that happens, obviously lot of things will change in Kashmir. अपनी लाइफ में देखा हूँ और कहीं ना कहीं जस्टिस के अराउंड ही मेरा काम चल रहा है. So that's why it's another reason it's close to my heart and close to my work as well, to fight against each and everything. I know you might have a lot of reservations. I would not say reservations. You might have a lot of like instances where you stop to like believe in Constitution. But there are thousands and lakhs of examples how Constitution can empower us. And the only thing you have to do, you have to read it and you have to use it in your daily life. It will take some time. It will take 5 years. It will take 10 years. But believe me, at some point of time you will believe me, this is the only tool which can help us to fight against any system, anything in the world, anything in the Kashmir or in India. That's my message. Thank you.